नमस्कार दोस्तों, मैं तोमर एकेडमी का डायरेक्टर विक्रम सिंह तोमर, पूर्व बैंक अधिकारी यूको बैंक और आरआरबी बैंक। साथ ही मैं पिछले 13 वर्षों से कंपटीशन के क्षेत्र में पढ़ा रहा हूँ। बैंक पीओ, एसएससी, रेलवे एंड व्यापम, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर की क्लासेस हम आपको यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। मैं नीचे आपको कमेंट में अपना इनबॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दूंगा और फेसबुक पेज, व्हाट्सएप पेज, ये सब चीजें रहेंगी। आप वहां से हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी। बैंक पीओ में स्पेशली प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं जब मेंस की बात करते हैं, और प्री की बात करते हैं तो वहां 2 क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में भी 3 से 4 नंबर का ये टॉपिक है। आईएएस और यूपीएससी, पीएससी जितने भी एग्जाम है, इवन पटवारी हुआ आपका, एसएससी हुआ, रेलवे, सब में ये आता है। तो ये बहुत बड़ी एक हमारी टॉपिक की डिमांड है कि किसी भी बच्चे का अगर सिलेक्शन होना है तो उसे प्रायिकता आना चाहिए। प्रायिकता के 2 तरीके हैं, एक है परमुटेशन, दूसरा है आपका कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और सेकंड है आपका कॉम्बिनेशन। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन का मतलब होता है चीजों को जमाना। सपोज इट, हमारे पास 4 लड़के हैं और हमारे पास 4 चेयर है। हमें 4 लड़कों को 4 चेयर पे कैसे बैठाना है, तो उसका फॉर्मूला होता है NPR। इट मीन्स 4P4। ये हो गया आपका परमुटेशन का। मैं सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि अगर परमुटेशन की बात कर रहे हैं तो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NPR, जहां N होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और R होते हैं जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि 4 लड़के हैं और 4 कुर्सियां हैं। We have 4 boys and 4 chairs. तो हाउ कैन वी सिट देम? तो हमने लिख दिया 4P4। इस तरह कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। यहाँ C आता है, वहां P आता है, वो परमुटेशन है, ये कॉम्बिनेशन। ये यहाँ अलग सवाल होता है, इसमें हमें सिलेक्ट करना होता है। वो बोलेंगे कि 5 आदमी हो, 5 औरत है, उनमें से आप एक कमेटी बनाई जिसमें कम से कम 2 औरत और 2 आदमी हो। सपोज वी हैव 5 men and 5 women and we have to select 4 people. Out of them 2 are men and 2 are women. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहलाते हैं कॉम्बिनेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर। सपोज मेरे पास 15 पेन हैं और 15 पेन ये अलग अलग रंग के हैं, कुछ लाल हैं, कुछ हरे हैं और कुछ नीले हैं। तो ये कहलाएगा 15C4। अब मुझे 4 पेन निकालने थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा नहीं कि किस कलर के निकालना है। अपन ऐसा मान के चलिए 5 जो पेन थे वो रेड थे, 5 जो थे वो ग्रीन थे और 5 जो थे येलो थे। 15 पेन हो गए ऑल टुगेदर, और उनमें से हमें 4 पेन निकालना थे कॉम्बिनेशन बना के। अब उन्होंने ये नहीं कहा था हमसे कि आपको पर्टिकुलर येलो निकालना है या रेड निकालना है या ग्रीन निकालना है। तो इसलिए हमारा क्या होगा 15C4। एक सिंपल डेफिनेशन थी, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आप जब इस टॉपिक को करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से आएगा। प्रैक्टिस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूं कि जो रास्ता होता है सफलता का वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन जिस दिन पूरा होता है उस दिन मंजिल पर लेकर पहुंचता है और आप एक स्टार की तरह काम कर रहे होते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। सपोज दैट उन्होंने लिख दिया रिंग, कि भाई आपको ये रिंग लिखा हुआ है RING। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड रिंग। आप रिंग के जो लेटर्स हैं उनको कितने अलग अलग तरीके जमा सकते हैं। ये परमुटेशन का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। तो ये टोटल कितने हैं? 4, n = 4, n = 4। आपको यहां कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार से ये सोचने की और ये सब कुछ लिखने की। ये जब आपको जब पेपर आप देते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम हो गया है, स्क्रीन पे दिखता है। हमारे पास एक पेन होता है, एग्जामिनर हमें छोटा सा पेज का टुकड़ा देता है, उस पर हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। 200 क्वेश्चन वी कैन नॉट सोल्व विद इन 120 मिनट्स, ये भी श्योर है। तो हमें उन 120 मिनट में से उन 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिन्हें हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें आपको वर्बली अटेम्प्ट करना है, इनके लिए पेन नहीं चलाना। तो ये आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने 4, तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 इन द सेंस
चारों डिफरेंट है, तो इसका वैल्यू हो गया आपका 24। आप बोलेंगे सर फैक्टोरियल 4 जो था वो 24 कैसे हो गया? तो ये फॉर्मूला होता है कि फैक्टोरियल 4 में 4 बार आएगा तो 3 बचेगा, 3 बार आएगा तो 2 बचेगा, और 2 बार आएगा तो 1 बचेगा। तो वी विल कैलकुलेट देम, मल्टीप्लाई करेंगे 24, यानी हम उल्टा मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 3 2 1। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवालों में हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और कोशिश यही करना है हमें कि हम लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद ओरल अटेम्प्ट पे आप जाएं, मतलब आपको ज्यादा समय खराब नहीं करना है अपना। एक और सवाल देखिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये लिखा हुआ है यहां पर दिल्ली, ये दिल्ली लिखा हुआ है DEHLI। अब दिल्ली में कितने लेटर है? 5। तो क्या हो गया आपका फैक्टोरियल 5। तो आपको लिखने की क्या जरूरत है, आप ओरल भी बोल सकते हो फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा 120। ये कैसे होगा? सेम 5 4 3 2 1, ये 120। लेकिन इस तरह से आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम में, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, श्योर करता हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जितने भी यूट्यूब वीडियो देखेंगे वो बोलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। नो, मैं नहीं बोलूंगा आपसे। जब मेरा काम अच्छा होगा तो आप अपने आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक करेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इस तरह से अटेम्प्ट करके सिलेक्ट हो, मैंने बोला कि आपको इसे दिखाया है मैंने, आपको वर्बली इसको अटेम्प्ट करना है। जो वर्बली करेगा उसको सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां अमेरिका, AMERIC, अमेरिका। अमेरिका के कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल क्या हो गया? फैक्टोरियल 7। ये फैक्टोरियल 7 आपको बता रहा है कि भाई ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर इतने हैं। लेकिन एक चीज आप देखेंगे तो यह रिपीटेशन चल रहा है, काय का? ए का। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। जो लेटर जितनी बार आएगा आप समझ जाए उसका उतनी टाइम डिवाइड करना है। तो ये फैक्टोरियल 2 से हमने डिवाइड कर दिया। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है 5040 अपॉन 2। इसको आप काटेंगे तो 2520 आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब था यहां पर कि आपने अमेरिका को पढ़ा, अमेरिका को पढ़ने के साथ आपके दिमाग में एक विचार आया कि सर ने बताया था कि इसमें टोटल नंबर और लेटर काउंट करना कहते हैं 7, जो रिपीट हो रहा है उसको हमको डिवाइड करना है। बहुत इजी है। और इसको एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। अगर आप इसको बोलेंगे, जैसे पहले हमने खोला था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका टाइम लेगा। और जो टाइम किलर है वो कैरियर किलर होते हैं, इसलिए गो फॉर ओरल। सीखो सब कुछ मुझसे, मना नहीं कर रहा हूं मैं आपको सिखाने से, लेकिन कोशिश करो दोस्त कि आप इसको ओरल कर सको। एक और मैं आपको बता देता हूं कि भाई फैक्टोरियल 1 जो होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है। सिमिलर वे में फैक्टोरियल 4 हमारा जो होता है वो 24 होता है। इसी तरह हमारा जो फैक्टोरियल 5 होता है वो 120 होता है। फैक्टोरियल 6 जो होता है वो 720 होता है। फैक्टोरियल 7 जो होता है वो 5040 होता है। फैक्टोरियल 8 जो होता है वो 40320 होता है। इतने तो आपको याद करना पड़ेंगे। सीधे सीधे गुना की भाषा में बोले तो हमको रटना तो पड़ेगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कैरियर पर्सपेक्टिव। आपको इन चीजों को ध्यान भी रखना है और सीखना भी है। मैंने भी अपने प्रैक्टिस के टाइम जब मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा था तो चीजों को सीखा, सीखने के बाद मैंने उनको रटा। अब कोई मुझसे बोलेगा जब फैक्टोरियल 3 क्या होता है तो मैं नींद में ही बोल दूंगा फैक्टोरियल 6 होता है। प्रैक्टिस करेंगे आप भी बोल देंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस जैसे क्वीन लिखा मैंने यहां लिखा क्वीन। क्वीन में कितने लेटर हैं? 5। तो टोटल क्या हो गया? फैक्टोरियल 5। और रिपीट कौन हो रहा है? आप देख रहे हैं 2 बार ई आ रहा है तो फैक्टोरियल 2।
अभी आपने देखा था कि इसकी वैल्यू कितनी थी 120, ये कितना है 2, आप डिवाइड करेंगे कितना है 60। पर ये नहीं करना है आपको, ये जो मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं ये आपको नहीं करना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ हम सीखने के लिए कर रहे हैं। पेपर में तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ ओरल जाना है आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं जैसे मैंने लिख दिया लिवोर, LIVOR, लिवोर। अब लिवोर में कितने वर्ड हैं आपके 1 2 3 4 5, यहां n इक्वल टू अपन ने लिख दिया 5। n क्या होता है नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल प्रश्नों की संख्या। देखिए मैं दोनों लोगों को पढ़ा रहा हूं, हिंदी मीडियम को भी और इंग्लिश मीडियम को भी, एक ही वीडियो में दोनों को कवर करके चल लो। ये वर्ड था। अब एक सवाल आएगा कितने प्रकार से शब्द लिवोर के अक्षरों को हम जमा सकते हैं जबकि सभी स्वर साथ में हो। स्वर कैसे हो साथ में, ब्रैकेट में बोल दे रहा हूं वोवल्स। In how many different ways we can arrange the letters of the word livor so that all the vowels come together? एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे कि हम जो लिवोर वर्ड था उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, जिस तरह से हम उनको अरेंज कर सकते हैं ताकि जो नंबर ऑफ लेटर्स है हमारे वो टोटल कितने हैं 5, LIVOR अभी बताया था मैंने आपको। और इसमें आपने देखा कि n इक्वल टू कितना है 5, और उसमें आपके ये वोवल्स कितने हैं 2, तो वोवल्स हो गए आपके 2, कौन कौन से I और O। और कंसोनेंट कौन कौन से हो गए आपके, कंसोनेंट हो गए आपके 3, L B एंड R। अब वो हमसे क्या बोल रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड लिवोर सो दैट ऑल द वोवल्स कम टुगेदर। हम लिवोर के जो लेटर्स हैं उनको कितने तरीके से अरेंज करें कि सारे वोवल साथ में हो। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक नया फॉर्मेट देखेंगे यहां पर कि इसमें थोड़ा टेक्निक बदलता है। टोटल कितने हैं 5, वो लिख देंगे हमें 5, नहीं गलत, टोटल 5 नहीं मानेंगे हम। जो हमारे नंबर ऑफ लेटर्स है इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इनसे मतलब है। ये वोवल और कंसोनेंट, वोवल कितने हैं 2, कंसोनेंट कितने हैं 3, ये तीनों कंसोनेंट को और इस दोनों वोवल को 1 मान लेंगे हम। तो 3 ये है और ये दोनों को क्या माना 1, कितने हो गए 4, तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 4। मेरी बात समझना आप, जब भी इस तरह का सवाल आएगा कि आप कितने वोवल्स तो 2 वोवल्स हैं और एक साथ आने चाहिए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड लिवोर सो दैट ऑल द वोवल्स कम टुगेदर। शब्द लिवोर के अक्षरों को कितने प्रकार से जमा है ताकि जो वोवल्स हैं, जो स्वर है वो साथ में हो। तो सीधी सीधी बात है यार भाई, टोटल नंबर ऑफ लेटर 5 है, 2 वोवल्स हैं, 3 कंसोनेंट है, तो क्या करा हम 3 कंसोनेंट के संग इन दोनों वोवल को हमने 1 मान के जोड़ दिया। यहाँ 3 होते वोवल तो भी 1 मानते, ये वोवल 4 होते तब भी 1 मानते, ये वोवल 5 होते तब भी 1 मानते, ये वोवल 6 होते तब भी 1 मानते, ये वोवल 7 होते तब भी 1 मानते। तो ये 3 थे और एक ये हो गया, पूरा कितने हो गए 4। अब यहाँ इंटू कर देंगे कैसे इन दोनों से। अगर यहाँ 2 वोवल होते तो फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 होंगे तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 होंगे तो फैक्टोरियल 4 से, 5 होंगे तो फैक्टोरियल 5, इसी तरीके चलता रहेगा। इसकी वैल्यू आप जानते हो 24 होती है फैक्टोरियल 4 की, ये 2 होती है, मल्टीप्लाई के 48। सो दिस इज अवर आंसर। मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आना चाहिए क्योंकि इतना आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा आसान तरीका हो नहीं सकता। एक और जैसे अपन एक वर्ड लेते हैं, सपोज दैट मंकी, MONKEY, मंकी। आप अपना नाम भी ले सकते हैं, जो मीनिंग आपको आ रहा है घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से बड़ी कोई चीज नहीं है। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्शन की ओर ले जाए, जो परफेक्शन से उसका प्रमोशन होता है और प्रमोशन से उसको प्लेस मिलता है, उसका जो लक्ष्य होता है वो मिलता है समाज में, एक उसको स्थान मिलता है। इसलिए अपने प्लेस के लिए या ड्रीम करा करो कि मुझे एक चेयर चाहिए अपने ऑफिस में, ब्रांच में, बस उसको देखोगे तो सिलेक्ट जरूर होगे। टोटल n बराबर कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये भी सेम क्वेश्चन है,
इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंकी सो दैट ऑल द वोवल्स कम टुगेदर। हम कितने अलग अलग प्रकार से शब्द मंकी के अक्षरों को जमा सकते हैं कि सारे वोवल साथ में हो। तो आपने देखा वोवल कितने हैं भैया, एक ओ है, एक ई है, बस दो वोवल है, ई और वाई। और कंसोनेंट कितने हैं, एम, एन, के और वाई। अब वही आंसर हो गया। इन चारों कंसोनेंट के साथ इसको एक मानकर जोड़ देंगे। चार और एक कितने हो गए, 5। ये हो गया फैक्टोरियल 5। और वोवल्स कितने हैं, 2, तो फैक्टोरियल 2। आंसर इसकी वैल्यू होती है 120, इसकी क्या होती है 2। कितना आंसर आ गया, 240। सिंपल है, तो सोचना ही नहीं है आपको। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो अब आपसे बोलेगा कि अब आपसे बोलेगा कि आपके पास यहां पर रूलर इज कमिंग, तो ये आप 2 मिनट देखिएगा मेरे साथ। एक क्वेश्चन आएगा, वो आपसे बोलेगा कि एक कमेटी आपको बनाना है, कमेटी आपको बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यहां पर आपके पास वुमेन जो है वो 5 है और जो मैन जो है आपके पास 4 है। और आपको जो कमेटी बनानी है, सिलेक्ट करना है आपको, मतलब 3 पर्सन की करना है। और कंडीशन है उसमें एटलीस्ट 1 वुमेन। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्या आपको एक कमेटी फॉर्म करना है और उस कमेटी में आपको 5 महिलाओं में से और 4 पुरुषों में से एक कमेटी बनाना है। और कमेटी कितने की होनी चाहिए, 3 लोगों की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये 3 तरीके से हो सकता है। एटलीस्ट 1 वुमेन बोला ना, या तो क्या हो, एक वुमन आ जाए और 2 आदमी आ जाए, तो महिला कितनी है 5, तो 5 वुमेन में से क्या एक आ गई, तो 5C1। और मैन कितने हैं 4, 4C2। पहला दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि एटलीस्ट 1 आपने बोला है, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कम से कम एक, ज्यादा तो ले ही सकते हैं। तो हमने इस बार 2 महिलाएं ले ली, 5C2 और मैन कितने हो गए हमारे पास 4C1। अब जब आपने 1 लिया था, फिर 2 लिया था और उन्होंने बोला एटलीस्ट 1 वुमेन हो और कमेटी 3 की बनना है, तो मैं तीनों की तीनों को क्या ले सकता हूं, वुमेन ले सकता हूं। तो क्या हुई मेरा 5C3। अब जब मैंने ऐसा किया तो मुझे मैन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भाई कई बार आप देखते हो वीडियोज में वो यहाँ इंटू कर देते हैं और लिख देते हैं 4C0। मैं इस चीज के खिलाफ हूं। जब आपको पता है कि मेन ले ही नहीं रहे तो उसको लेने की जरूरत है। और वैसे ही 4C0 1 होता है। या कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं आपको, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस R। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप देखें कि यहां पर हमने ये 5C1 इंटू 4C2 किया था। ये क्या कॉम्बिनेशन था, 1 वुमेन थी और 2 मैन थे। एक कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, NC1 हमेशा N होता है, NCN हमेशा 1 होता है और NC0 ये भी हमेशा 1 होता है। ये मैंने भी याद किए थे भाई, और आप लोगों को भी याद करना है। बिना याद करे कुछ होगा नहीं। एक बार रिपीट करता हूं, मेरे साथ आप भी सुनिएगा। NC1 1 NCN1 और NC0। सर ये होता क्या बताइए ना। जैसे मैं लिख देता 7C1 तो क्या आता 7, आप लिखते 6C1 6 आता, 8C1 8 आता, 10C1 10 आता, 15C1 के बाद 15 आता। अब यहां हमारा NCN है, जैसे लिखा है 5C5। ऊपर नीचे की दोनों वैल्यू कैसी सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा
1, ये 1 आ गया। ठीक, सेम होना चाहिए दोनों, ऊपर और नीचे वाली वैल्यू क्या हो, सेम तो 1 आएगा। और ये जैसे यहाँ होता 7C 0 है तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। माने अगर नीचे 0 है तो 1 आएगा, दोनों कॉमन है, 5C 5, 6C 6, 7C 7, 8C 8, 9C 9, 10C 10, 12C 12, 13C 13, तो 1 ही आएगा। और आपको यहां एक चीज ध्यान रख रहा है कि नीचे 1 है तो वही का वही आएगा। आगे चलते हैं। अब जब 5C1 था तो 5C1 कितना हो गया, 5, आप देख सकते हैं ये था अपना 5C1 इंटू 4C2। 4C2 का क्या हो जाएगा, 4C2 का मैं आपको वैल्यू बता देता हूं, 6 आता है। मैंने याद कर रखा है। कैसे याद कर रखा है, प्रैक्टिस से। आप भी याद कीजिए। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, मैं दिखा देता हूं आपको 4C2 का कैसे लगेगा। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन 4 माइनस 2 कितना 2। ऊपर वाला ऊपर आता है, नीचे वाला नीचे आता है, और इन दोनों का डिफरेंस भी कहां आता है, नीचे आता है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24 अपॉन 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 की वैल्यू 2 होती है, इनको कैंसिल करेंगे, 24 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपने खुद एज्यूम कर लिया कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये सब नहीं करना। इतना अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ऑनलाइन एग्जाम में, जहां मुझे 1 मिनट में कम से कम 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन का लगभग 2 क्वेश्चन ही होता है। मतलब 180 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे जनरल कैटेगरी से हूं तो, और बाकी ओबीसी से हूं तो भी यही रेशो है, और SC ST से हूं तो भी यही रेशो है। आजकल हर जगह ये जो परसेंटेज का जो कट ऑफ है वो बड़ा है। तो आप ये ना सोचे कि हमें कैटेगरी वाइज कोई सुविधा मिल जाएगी। बहुत अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अब यहां था आपका, अपन ने देखा था ये हमारी पहली स्टेप हो गई। दूसरा क्या था हमारा, 5C2 4C1 प्लस 5C2 4C। अब 5C2 का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इस तरह से जैसे मैंने किया हुआ। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, 5 में 2 गया 3, ये 3 है ना, इसको छोड़िए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 120, इसकी 2, इसकी 6, 6 2 या 12, 12 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। चल लिख देंगे कितना 10 इंटू, मैंने अभी बताया था 4C1 क्या हुआ 4 हो गया। आगे देखेंगे अगली स्टेप क्या है हमारी, 5C3 इंटू 4C0। जो वैल्यू 5C2 की होती है वही वैल्यू काय की होती है 5C3 की। तो सेम वैल्यू हो गई आपकी, कितनी आ गई 10 इंटू 1 कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 30, ये कितना होगा आपका 40, और ये कितना होगा आपका 10, तो 30 प्लस 40 प्लस 10 कितना होगा 80। ना अब ये बोर्ड का आंसर। तो आपको कोशिश यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे वो अटेम्प्ट हो, बरवाली हो, और कम से कम टाइम में कैलकुलेशन नहीं करना है। सपोज डेट यहां लिखा हुआ है कि 11C2 है, अब इसको बरवाली कर सकते, यस कर सकते हैं। आपने देखा कि ऊपर 11 आ रहा है, आएगा, तो आपने क्या लिखा फैक्टोरियल 11, नीचे क्या आ रहा है 2 आएगा, 2 लिख दिया। और 11 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 9, ये 9 लिख दिया। आपको दिख रहा हो, मैं ओरल कर रहा हूं। ऊपर फैक्टोरियल 11 आ रहा है, नीचे फैक्टोरियल 2 आ गया, और 11 में से 2 गया तो नीचे 9 आ गया। अब ऊपर और नीचे क्या दिख रहा है 9 और 11, तो इस 9 के लिए खोलेंगे, 11 बाहर आ जाएगा इंटू 10 बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा 9, 9 से 9 कट जाएगा, ऊपर भी 9 नीचे भी 9, नीचे कितना था 2, क्या था वो 11 इंटू 10 अपॉन 2, 2 से काटेंगे 10 को 5, 11 5 से 55, आंसर आ गया। ये मैं करके दिखाता हूं आपको। ये हो गया फैक्टोरियल 11, ये हो गया फैक्टोरियल 2, और इन दोनों का डिफरेंस कहां पे आता है नीचे, ये आ गया। इसको खोलूंगा मैं मल्टीप्लिकेशन में, 11 बाहर आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल का एक नियम होता है, जो आप वैल्यू है उसको बाहर लाओगे तो -1 रख देगी। 11 आएगा तो 10 बचेगा, 10 आ गया, 10 निकालूंगा तो 9 बचेगा, और नीचे मेरे पास 9 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये 2 मेरे पास आ रहा है, 2 से काटूंगा 5 आ गया, 11 5 से 55। आपके सामने मैंने किया। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ईश्वर आपको देगा। याद रखिएगा, सफलता जो होती है उसका ये मायना नहीं होता कि आप कितने बड़े अधिकारी बन गए। सफलता का मायना ये होता है कि आपने अपने जीवन में समस्याओं को, मुसीबतों को कितना पीछे छोड़ा और आप आगे बढ़े। ये गौरव सर आपके लिए भी है, विक्रम सर के लिए भी है। हर वो व्यक्ति सफलता सब प्राप्त करते हैं, अलग अलग तरह की सफलताएं होती है। भाई
आज हमारे साधु सन्यासी वो जीवन जी रहे हैं, वो भी उनकी सफलता है, आध्यात्मिक सफलता है। पर किस व्यक्ति ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, उसके जीवन में कठिनाई ज्यादा थी। एक अधिकारी का बच्चा बैंक पीओ बनता है और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बच्चा बैंक पीओ बनता है, एक सब्जी ठेला लगाने वाला बच्चा बैंक पीओ बनता है। तो तीनों में अंतर है यार, तीनों की मुश्किलें बराबर नहीं थी, तीनों की मुश्किलें अलग अलग थी। इसलिए मैं सफलता को हमेशा छोटा मानता हूं मुश्किलों से, क्योंकि जिनने मुश्किलें ज्यादा बड़ी देखी हैं और सफल हुए उन्हें हैट्स ऑफ है। एक जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूं जो एमबीए में आता है। आप जो मेरे से मैथ सीख रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप केट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपने मेरे साथ पूरा मैथ्स का सेक्शन देखा, चैप्टर बाय चैप्टर, चैलेंज के साथ। ये सारे वही क्वेश्चन है जो एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में, मेट में, जेट में और केट में आते हैं। आप उनके पुराने आंसर पेपर देखिए, यूट्यूब पे आप दुनिया भर की चीजें देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए, एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वही सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा हुआ। एक तरह से आप मान के चलिए कि हम वो चीजें कर रहे हैं जो सिर्फ काम की है। मैथ्स समुद्र है, वहां हमें उतना चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। उनने बोला कि भाई 11 लोग हैं, n इक्वल टू कितने 11, देयर आर 11 पीपल एंड वी हैव टू सीटेड देम अराउंड अ सर्कुलर टेबल। आपको 11 लोगों को एक सर्कुलर टेबल में बिठाना है। कैसे बिठाएंगे? अब इसको अगर परमुटेशन से करेंगे, ये परमुटेशन का क्वेश्चन, बिठा उठा रखा रखी, ठीक है, ये परमुटेशन में आता है। अगर हमारे पास 11 आदमी हैं तो हम उन 11 आदमियों को एक गोल टेबल के चारों ओर कैसे बिठाएंगे? तो दोस्त कोई टेंशन नहीं है, जितना उसकी वैल्यू है फैक्टोरियल 11 माइनस 1 कर दो, कितना आ गया? फैक्टोरियल 10 आ गया। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। अब वो अगर बोले कि भाई इसको खोलो तो खोल दो, 10 9 8, नहीं फैक्टोरियल 8, आसान है। 10 से कहां तक खोलना है? 8 तक। 10 और 9 को आउट करेंगे, फैक्टोरियल 10 की भी 9 में मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, और फैक्टोरियल 8 जो होता है वो होता है 40 320, 40320। 90 कैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया। 2 0 हो गए, 9 2 18 का 8 कैरी 1, 9 3 27 और 1 28 का 8 कैरी 2, 9 का मल्टीप्लाई किया 0 0 2 का 2, 9 4 36 28 800। दिस इज द वैल्यू ऑफ अरेंजमेंट्स वी कैन मेड टू सीट ऑल द 11 पीपल। ठीक, ये आपका था। अब एक और क्वेश्चन बहुत आता है, आपने सुना होगा, जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूं इसी का कि भाई n बराबर कितने? 15 लोग हैं। इन 15 लोगों को आपको एक राउंड टेबल पर बैठाना है, तो आपका आंसर क्या हो गया गौरव सर? फैक्टोरियल 15 माइनस 1। 16 लोग हैं तो फैक्टोरियल 16 माइनस 1। 17 लोग हैं तो फैक्टोरियल 17 माइनस। वी आर नॉट गोइंग फॉर सोल्यूशन, बिग सोल्यूशन, एनपीआर और एनसीआर, नो, जस्ट सिंपल क्लिक इन ब्रेन कि भाई सर आपने बताया था कि अगर 15 लोग हैं, यही 15 लोग एक पार्टी में आए हुए, उनको एक राउंड टेबल के चारों ओर बैठाना, देन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो फैक्टोरियल 15 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 15 माइनस 1 कितना होता है? फैक्टोरियल 14। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आंसर मिलेगा। ये एक बड़ी आपकी चीज है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैं आपको बता देता हूं। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हैंडशेक्स का क्वेश्चन आता है। अपन हैंडशेक करते, मेरा दोस्त मुझसे मिला, हेलो कैसा है? उसने बोला तू कैसा है? मैंने आपसे मिला, आपने बोला सर कैसे? मैं आप कैसे? हैंडशेक करते हैं। तो याद रखिए ये इसका फॉर्मूला फिक्स है, NC2। N माने नंबर ऑफ पर्सन और 2 मीन्स हैंड्स, क्योंकि हैंड तो 2 ही होंगे ना। जब मैं हैंडशेक करूंगा तो एक मेरा हैंड होगा, एक सामने वाले का हैंड होगा। तो वहां क्या था? वो बोलेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। एक पार्टी में 50 लोग आए थे, उनने आपस में हाथ मिलाया, तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स डन इन पार्टी। तो क्या हो गया आपका? आदमी कितने हैं? 50। कितने लोगों ने हाथ मिलाया? 50 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो हो गया 15। फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर वाला ऊपर फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इन दोनों का डिफरेंस नीचे, कितना आ गया? 48। कहां तक खोलेंगे इसको?
50 को 48 तक, 50 बाहर आ गया, 49 बाहर आ गया, क्या बचा 48, नीचे भी क्या 48 कट गया, कितना बचा 2, नीचे 2 चल रहा है। चलिए मैं यहां करा देता हूं 1 मिनट। फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 48, 50 को बाहर निकाला, 49 को बाहर निकाला, अंदर बचा कितना फैक्टोरियल 48, नीचे भी आ रहा है फैक्टोरियल 48, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ, नीचे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, 2 से इसको कट किया 25 आ गया, 49 इंटू 25, दिस इज अवर आंसर, 25 9 जा 225 कैरी 222, 25 नाम के 225, 5 आशलाई 22 और 25 चौके 100 और 22 122, 1225। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स डन इन पार्टी। ये 50 लोगों के द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या है, यानी इतने बार हाथ मिलाए गए, इतनी बार हैंडशेक किए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, आपने मुझे सुना पेशेंस के साथ। अगर आपको वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट कराना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी था, ये एंड नहीं है, ये जस्ट स्टार्टिंग है। प्रोबेबिलिटी 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, मॉडरेट, मीडियम लेवल एंड टफेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी।